बहुरानी, कहा है कि ये सब जिस तरह से हुआ है ना, उससे अनुराग बहुत दुखी है। वैसे उमन का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा है। माँ जी, सृष्टि को दरवाजे पे देख के ना हम पूरा खेला समझ गए। तुम जानते हो उसे? हाँ जानते हैं, और आपको बता रहे हैं कि वो हमें अभी अच्छे से नहीं जानती। अब छोड़ो ये सब बातें हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें थोड़ा समय दे दो, फिर देखो अनुराग कैसे तुम्हारे आगे पीछे मंडराता है। हम जानते हैं हमारे बेटा जी को, 4-5 दिन का गुस्सा है बस, फिर अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम बस परेशान मत होना है। अरे सासू माँ, अरे हम तो ई कह रहे हैं कि आप परेशान ना हुइए, और ई सब जो बिगड़ा है ना, ये तो हम खुद ही निपट लेंगे। आप ना सृष्टि है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। वो क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दादी जी, आपकी उम्र और अनुभव का लिहाज है हमें, लेकिन हम इस शादी को शादी नहीं मान सकते। तो फिर कैसी विधि, कैसी रस्म? ये आप भी जानती हैं कि ये शादी कुछ लालच और कुछ मजबूरी पर टिकी हुई है, जहां सबने अपना फायदा नुकसान सोचा और हमें इस बंधन में बांध दिया। आपके पोते को तो ये पता भी नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है। इस रिश्ते में सबने अपना स्वार्थ साधा है, और हमारे पास इतना सा भी हक नहीं कि हम वो करें जो हमें सही लगे। पूरा हक है तुम्हें, तुम्हारी बात सही है बहुरिया, लेकिन हर शादी ब्याह में कुछ लालच और मजबूरी तो होता ही है। लेकिन एक बात तुम भूल गई, वो है अग्नि फेरा। जानती हो, ये अग्नि फेरा इतना बड़ा सच है कि उसके आगे हर झूठ छोटा हो जाता है। हम ये मानते हैं कि हमरा विशु तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास के दम पर सत्यवान की जान बचाने वाली सावित्री की कथा हम सुने हैं, और तुम्हारा विश्वास हमरे विशु को ठीक कर देगा, ये हमरा विश्वास है। हम ये जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, उसने निस्वार्थ वो किया है। उसे तो दुनियादारी की समझ भी नहीं है। बाकी तुम तो समझदार हो, तुम्हारी जो मर्जी होगी हम सबको वो मानना ही है। विशु बेटा, दूध सब खत्म करना है। इतना सारा पी तो लिए हैं। विशु भैया, चलो खेलने चलते हैं। काकी, हम इसको हरा के आते हैं, ठीक है? हम तो नहीं हरा पाओगे। हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे, देखना। अरे अरे, चलो। संभल के विशु बेटा। अच्छा, तो ये तीसरा बाइक लेने के लिए आपने ये सब नाटक रचा? क्या बोली? नाटक रचाए हैं? कैसा नाटक? भैया, बिशु, हम सब के ऊपर बंदूक तान दिए थे वो लोग। हमारा और अनुराग के जान पर बनाया था। कितना मुश्किल से बच के आए हैं ये हम ही जानते हैं। और तुमको ये सब नाटक लग रहा है? हाँ,
वो जो पैसा है ना, ये घर के काम में आएगा, समझी कुछ? काहे जान पर बन गया था? वहां आपके चहेते समधी जी बंदूक लिए स्वागत करने के लिए खड़े थे इसलिए? और ऐसा पैसा से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। अरे ये जो तुम्हारा ज्ञान का बात है ना, कहूँ और जाके बांटो। हमको तुम्हारा ज्ञान का जरूरत नहीं है। और ये कैसे, किसके काम में कैसा पैसा आएगा हमको ना बताओ तुम। हम क्या बताएंगे? बोलिए ना, हम क्या बताएंगे आपको? अपनी आत्मा से पूछ लीजिए, वो सब बात आपको सच बता देगी। जरा देखिए तो, कहीं आपकी आत्मा आपको धुतकार तो नहीं रही है? चुप पगले तो। खबरदार जब बहू पे हाथ उठाया तो। ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपना पत्नी पे हाथ उठाने जा रहा था? अरे परिवार का मान मर्यादा सब भुला दिया तुमने। कहा पूछ रहे हैं हम तुमसे ब्रिज, ऐसा मूर्ख की तरह खड़ा मत रहो हमारे सामने। भैया, ये घर का मान मर्यादा के खातिर हम अपना जान भी दे सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारा कौन अपना औलाद नहीं है भैया। हमको इच्छा भी नहीं है कभी कोनो मंदिर, कोनो भगवान के सामने हम एक रोना नहीं रोए हैं। और काहे रोए हैं? हाँ, ये अनुराग, ये बिशु, ये दिव्या, ये सब हमारा औलाद ही तो है ना। और ये औरत ये हमको कह रही है कि हम जानबूझ के अनुराग को मुसीबत में डाले। हम ऐसा कर सकते हैं कहा भैया? भैया हम मानते हैं, हम लालची हो सकते हैं, हम बेईमान भी हो सकते हैं, पर अपना औलाद का दुश्मन नहीं हो सकते हम। कभी नहीं। ब्रिज, कहाँ जा रहे हो? विद्वान, जाने दे उसे, लौट आएगा वो। हम बिरजू को अच्छे से जानते हैं, ना समझ है पर मन का बुरा ना है। अरे बताओ, यहाँ कोने में रखे हैं हमें, तभी तो हम कहे इस ससुरा असर काहे नहीं हो रहा। ये हुई ना बात, अब हुआ ना आई टू आई कांटेक्ट। अच्छा, तो ये सब है अनुराग तेरी की फिर से नाम ले लिया। हमारा मतलब है कि हमारे मिस्टर का दुकानदारी। बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही हम सबको पसंद है। देखो बेटी,
हाँ, क्या मस्त सेंट है। इसको पूरे रूम में छिड़क देते हैं। ओके मैया, अब वहाँ नया कन्या कमरा में इंतजार कर रही है बिशु बाबू। आप हैं कि यहाँ टीवी में डूबल है? बिशु बाबू, आज आपका सुहाग रात है ना, आपको ये वक्त अपना कमरा में होना चाहिए कि नहीं? पर वहाँ तो सृष्टि जी है ना, हम कैसे जाएं? सृष्टि जी? इस सृष्टि जी का होता है? कन्या है ना वो आपकी, शादी हुआ है आपका। ये कहा जानने का कि ब्याह का होता है। अच्छा सुनिए, शादी हुआ, शादी हुआ तो 7 फेरा हुआ है कि नहीं? 7 वचन भी हुआ है ना, तो वचन आपे ना निभाइएगा, है कि नहीं? ये बात तो है, तो ठीक है, हम चलते हैं। हाँ विशु भैया, ऐसे नहीं जाते। तो फिर कैसे जाते हैं? अब ये क्या बताएंगे कि कैसे जाया जाता है? लड़का बच्चा ही सब का जाने क्या, भगवान का करवा रहे हो हमसे, बाकी हम ही को ना समझाना है। अब देखिए, सुहाग रात में खाली हाथ नहीं जाते। आपके हाथ में दूध का गिलास होगा, जलेबी होगी, अब फूल के पंखुड़ी भी होगा। आपके जो बम्बई वाले जीजा जी है ना, जब हमारे कमरे में आए थे तो इतना सारा सामान एक बार नहीं ला पाए थे, दौड़ दौड़ के जाते थे बाहर, 4 बार में लेकर आए, समझे? हम सब बैठ के टुकु टुकु ताक रहे थे। तो इतना सारा सामान काहे लेके जाते हैं दुलारी दीदी? काहे कि अपना मिसेज का दिल जीतना होता है, और काहे? हमको कब क्लोज समझती हो दुलारी दीदी? दादी कहती हैं कि प्रेम से दिल जीता जाता है, और तुम कह रही हो कि दूध और जलेबी से। बिशु बाबू, अब फुआ की अम्मा कहती है तो गलत थोड़े ना कहती होगी। बाकी प्रेम हो तब दिखाना जरूरी होता है, समझे कि नहीं? अब वो देखिए, हीरोइन के साथ प्रेम दिखा रहा है कि नहीं? अच्छा, तो सृष्टि जी हमारी हीरोइन है? एकदम में सही समझे हैं आप। तो चलिए हमारे साथ, आपको सब दे देते हैं जो चाहिए आपको, ठीक है? एकदम बम्बईया स्टाइल में सिखा देंगे, सब एकदम में मस्त हो जाएगा। हाँ, हम भी मस्त ही करेंगे। तो ये बताइए, हमको करना क्या है? तो चलो हमारे साथ, सब सिखा देंगे तुमको। हाँ चलो, चल चल। हम सुबह से 3 बार सृष्टि को फोन किए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। काहे उठाएगी? हम ही तो झोंक दिए ना उसे ऐसी जगह कि हम। क्या कह रही हैं आप सुरेखा जी? हैं? अरे क्या हो गया है आपको? वो कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं गई है सुरेखा जी, अपने ससुराल गई है। और जरा समय देखिए, ये कोई टाइम है फोन करने का वहां पर? कमाल करती हैं आप भी। देखिए, उसको खुद अपने रिश्ते नातों को समझने दीजिए, परखने दीजिए। आप टेंशन मत पालिए, कुछ नहीं होगा। और फिर वहां पर विद्वान जी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, आप देख लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। एक घड़ी, अब तुम भी क्या धीमा धीमा ही चलोगी का? थक तेरी।
अनुराग, यहाँ काहे बैठे हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए माँ? हमको तनी को विश्वास नहीं है ये रागिनी अपना ससुराल कैसे संभालेगी। विकराल सिंह का बेटी पूरा ज्वार को संभालती है, वो तो एक घर है, कैसे नहीं संभालेगी? ये क्या है कि पहली बार हुआ, उसके मन का नहीं होगा, उसे झुकना पड़ेगा, उसे सहना पड़ेगा, और ये सब आपकी लाडली बेटी को आता नहीं है। ससुराल का नियम कायदा यहाँ से अलग होगा, तुम्हें वहां के माहौल में ढलना होगा। ये देखो, ये तो यहाँ अकेले ही सुहाग रात मना लेंगे। बड़की भौजी का क्या आई थी तुम फुआ से? यही ना कि सब ठीक कर देंगे। ऐसे ठीक करोगी हैं? विशु बाबू का तो समझ में आता है, उते का दिमाग से चलिए जाने दीजिए। तैयो हम उनको पढ़ा लिखा के समझा बुझा के छोटकी भौजी के पास छोड़ के आए। बाकी अनुराग बाबू को ये सब समझाने का हिम्मत हमारा नहीं है। हाँ, वो आप ही को करना पड़ेगा। ये सब किसने किया? हम किए हैं, और कौन करेगा? ये दूध और जलेबी भी लाया हम आपके लिए, इसमें से अपना आधा हिस्सा हम खा लिए। अब आप भी खा लीजिए। और ये बताइए कि आप इस तरफ सोएंगे या इस तरफ सोएंगे? किसने कहा ये सब करने के लिए? हाँ, अरे दुलारी दीदी के बम्बई वाला दूल्हा है ना, यही सब किए थे। वो हमको सब कुछ बता चुकी है। टीवी सीवी नहीं देखते का? शादी के बाद पहला रात यही सब कुछ होता है। अब आप भी खा लीजिए। लेकिन हम आपका घूंघट कैसे उठाएंगे? दुलारी दीदी तो बोली थी कि आप घूंघट पहने हुए बैठी होगी। पर कोई बात नहीं, हमने तो आपका मुंह देख लिया ना। हम आपको आपकी मुंह दिखाई का इनाम है ना कल देंगे। वो क्या है ना कि आज हमको दुकान जाने का टाइम नहीं मिला। शादी का मतलब ही पता है तुम्हें? कान खोल के सुन लो, हमारी कोई शादी नहीं हुई है और तुम्हारी और हमारी शादी हो ही नहीं सकती। कभी सोचना भी मत। ये सब बस एक समझौता है जो हमने किया है। अब जाओ यहाँ से।